अखिलेश यादव जी ने देखो कितना विकास किया, 102, 108, डायल 100 सारी बहुत उन्होंने विकास किया। सड़क देख लीजिए, हर एक चीज व्यवस्था देख लीजिए। छापा डालो कर लो जितनी जतन बची है शेष, मगर अब आएंगे अखिलेश की फिर से आएंगे अखिलेश। ईडी लाओ सीबीआई की भी कर लो रेस, मगर अब आएंगे अखिलेश की फिर से आएंगे अखिलेश। खत्म हो गई, मोदी जी खत्म हो गए, योगी जी खत्म हो गए और उनका राम राज जो मंदिर मस्जिद का 3-5 वो करने वाला भाषा बोलते थे वो खत्म हो गया। अब योगी जी को गोरखपुर अपने मठ में जाना पड़ेगा, जनता उनको देखना नहीं चाहती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम एस मोहम्मद है। मैं 297 कटरा बाजार विधानसभा के मूल निवासी हूँ। कहाँ की है कि कटरा विधानसभा? ये कटरा गोंडा में पड़ता है। गोंडा में पड़ता है। गोंडा से आए हैं आप? जी, गोंडा से क्या है। माहौल है गोंडा में और पूरे पूर्वांचल में, कैसा लग रहा है आपको अखिलेश जी के? अखिलेश जी की जय जयकार है। अब से 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो क्यों आपको ऐसा इस तरह का कॉन्फिडेंस? और ये जो 3 दिन पहले 2500 लोगों पर मुकदमा हुआ समाजवादी कार्यालय के बाहर, तो ये जो 2500 लोग और जो ये जन सैलाब है, ये क्यों आपको लगता है कि अखिलेश की तरफ जा रहा है और क्यों एक तरफा हो रहा है चुनाव? एक तरफा नहीं हो रहा है, क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के झूठे वादे से जनता एक तरफा हो रही है। अब माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, क्या कुछ आप दर्शकों को बताएंगे क्या वादे ऐसे अखिलेश जी के रहे हैं जो पूरे हो गए, जो उन्होंने कहा और किया, और क्या बीजेपी ने नहीं किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने देखो कितना विकास किया, 102, 108, डायल 100 सारी बहुत उन्होंने विकास किया। सड़क देख लीजिए, हर एक चीज व्यवस्था देख लीजिए। इस लिहाजा से जनता इनके ऊपर पलट गई है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले छापा पड़े थे, इत्र वाला कुछ खुशबू आई थी, तो उसके बारे में छापा डालो कर लो जितनी जतन बची है शेष, मगर अब आएंगे अखिलेश की फिर से आएंगे अखिलेश। ईडी लाओ सीबीआई की भी कर लो रेस, मगर अब आएंगे अखिलेश की फिर से आएंगे अखिलेश। इसलिए आएंगे क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जनता को कोरे वादे नहीं चाहिए, जनता को चाहिए जब हम देखिए, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, नौजवान परेशान, बुजुर्ग परेशान, ठीक परेशान, सबके आगे लिख दीजिए आप, जितने जो भी हैं सब परेशान। अमीर परेशान, गरीब परेशान, ठीक, दलित परेशान, पिछड़ा परेशान, शोषित परेशान, वंचित परेशान, और जिनको कहा जाता नहीं परेशान वो भी परेशान, सब परेशान हैं। सब परेशान है इनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है? हमें तो बस यही लगता है माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे बस, और बाबा जी को पहले ही गोरखपुर भेज दिया गया है। बाबा जी बता रहे थे कि अयोध्या में चुनाव लड़ेंगे, फिर बता रहे थे कि एक और कोई सीट थी, तो ये क्यों ऐसा हुआ कि उनको अपने मठ में बाबा जी ने सर्वे करवाया होगा कि हम हार रहे हैं, यहाँ पे कुछ किए नहीं है ना, राम के नाम पे वो बहुत कुछ किए, वो सब केवल कागज पे किए। वहाँ पे राम राज्य नहीं आया क्या उत्तर प्रदेश में? हमें तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। रामराज की परिभाषा क्या है? बाबा के हिसाब से रामराज वो सुखी, उनके जो 4 कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो सुखी, टीम 9 के जो अधिकारी हैं वो सुखी, बाकी आवाम जाती है तो जाए। भगवान राम की जिस हिसाब की छवि इन्होंने पेश करी, पूरी रामचरितमानस चाहे तुलसीदास की पढ़ लीजिए, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, प्रभु श्री राम ने सिर्फ एक बार क्रोध किया, वो भी समुद्र तट पर बैठकर 3 दिन, वो भी पहले प्रणाम किया, फिर उन्होंने कहा विनय न मानस जल जड़ गए, 3 दिन बीत। भगवान परशुराम जब आए, जब धनुष भंग हुआ, तब भी उन्होंने कहा नाथ संबुधन भंजन निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। इनके राम सिर्फ आक्रामक राम इन्होंने बनाए। राम लोहिया के भी थे, राम गांधी के भी थे। उन राम की कल्पना पर हम समाजवादी लोग काम करेंगे। हमारा काम है हर गरीब, हर मजलूम, किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार ना हो, ये हम समाजवादियों के राम है। हमारे राम आक्रामक राम नहीं है, हमारे राम सबरी के राम है, हमारे राम केवट के राम है, जो सबके हैं, सबके सुख में है, सबके दुख में है। हमको ऐसा राम चाहिए। कहीं ना कहीं इनके राम संवेदनशील है, लेकिन योगी जी के राम संवेदनशील नहीं है क्या आपको लगता है? क्या
इन्होंने बताया कि राम वो है जिनके अंदर संवेदना है, आक्रामक नहीं है, लेकिन योगी जी के राम राज्य में आक्रामकता है। जो भी कोई बात करता है उसके ऊपर कानून लग जाता है, बिना किसी उसके अंडर ट्रायल में आदमी 50-50 दिन 3-3 महीने जेल में रहता है। तो क्या ये राम राज्य है योगी जी का? ये राम राज नहीं, ये नकली राम राज है। ये योगी जी का राम राज है कि कहिए कुछ मुंह से और करिए कुछ मुंह से। हम लोगों का वो अस्तित्वता ही है, हम लोग इंसान हैं और इंसान ही भगवान है। वेद शास्त्र में लिखा हुआ है नर ही नारायण है। हम किसी गरीब जुल्म किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा हम उसकी मदद करेंगे राम बन करके। राम को वो जो दिखावा राम करते हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, हम लोग इंसान की पूजा करते हैं। अन्याय अत्याचार किसी के साथ होगा तो हम लोग उसके लिए भगवान बन जाएंगे। तो ये जो एक लहर चल रही थी 2014 से लेके फिर 19 में भी, जिसमें मोदी जी और बाकी मोदी जी खासकर अपने नाम पे चुनाव जीत रहे थे सभी प्रदेशों का, तो अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव 10 दिन मतलब 1 महीने में होने वाला है, इसमें क्या लगता है आपको, वो लहर अभी बची है या कुछ खत्म हो गई? मोदी जी खत्म हो गए, योगी जी खत्म हो गए और उनका राम राज जो मंदिर मस्जिद का 3-5 वो करने वाला भाषा बोलते थे वो खत्म हो गया। अब योगी जी को गोरखपुर अपने मठ में जाना पड़ेगा। जनता उनको देखना नहीं चाहती है, अब उनको वहां जाना पड़ेगा जहां वो थे। योगी जी, ये योगी और फकीर, ये अगर देश की राजनीति और संविधान के बारे में इनको क्या जानकारी है। चाणक्य बहुत बड़े महान पंडित थे, उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि जिस देश का या जिस राज्य का मालिक कोई योगी या फकीर हो जाए तो वहां जनता को कभी सुख नहीं मिल सकता है। आप देख लीजिए कितने दिन पहले चाणक्य ने लिखा है और आप ये योगी जी को देखा है कि पहली बार योगी जी आ गए और इन्होंने जनता को कितना खुश कर दिया है। हर आदमी रो रहा है। एक बात योगी जी पे मैं कहना चाहूँगा जी बताएं। जिस नाथ संप्रदाय से, जैसे मैंने वीडियो बनाई, जिस नाथ संप्रदाय से ये ताल्लुक रखते हैं, माननीय योगी जी जिस नाथ संप्रदाय के मुखिया हैं, अगर आप सारे लोग, हम सारे लोग तो अपनी सनातनी परंपरा से जुड़े हुए हैं, वहां सबसे बड़े राजा भरथरी हुए थे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर नाथ संप्रदाय चुना था समाज के हित के लिए, और आज ये अपनी वहां की गद्दी नाथ संप्रदाय के मुखिया होकर छोड़कर आए हैं राजधर्म निभाने। दुखद ये है, किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी मठ में चले जाइए, वहां का मुखिया किसी भी धर्म का हो, वो सारे धर्म सारी जाति को किनारे करके सर्वधर्म संभाव के लिए काम करता है, सारी जातियों के लिए काम करता है। लेकिन पिछले 5 साल में आप देखिए, पिछले 5 साल में कुछ एक खास लोगों के लिए ही ये सरकार कृपा निधान बनी रही। इतनी सारी ब्राह्मण हत्याएं हुई। मैं भी ब्राह्मण हूं, समाजवादी पार्टी के साथ हूं, मुखर हूं, जनेऊ भी पहनता हूं, टीका भी लगाता हूं और जय अखिलेश जय समाजवाद बोलता भी हूं, क्योंकि मुझे पता है इस प्रदेश का भविष्य किसके हाथों में है। आपने कहा मोदी जी की लहर, मोदी जी की लहर 14 के बाद क्या प्रदेशों में चुनाव नहीं आ रही है? पश्चिम बंगाल में इनकी क्या दुर्गति हुई, पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता है। यहाँ पे ये तो आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। बाबा भगा दिए गए गोरखपुर, पहले से ही घर वापसी। हमारे नेता आईपी सिंह ने उनके लिए टिकट बुक कराया था, वो टिकट भी हमारा बेकार चला गया, पहले ही भाजपा ने उनको गोरखपुर भेज दिया। और ये तो अखिलेश जी पिछले 3 दिन से एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव। क्या समाजवादी कार्यकर्ता को प्रोग्रेसिव का मतलब पता है? प्रोग्रेसिव का मतलब आप बताइए क्या? आप तो पत्रकार हैं। हम प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? हमारे लिए प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि हमारा कोई एक सामान्य किसान जो खेतों में आज की इतनी ठुठरती रात में भी खेत में खड़ा होकर वो छुट्टा साल भगा रहा है, क्योंकि उसको पता है गेहूं की फसल है, धान की फसल जब थी, पिपरमिंट उसने बोया हुआ था, इतना इतना पानी भरा हुआ है, बाढ़ भरी, लेकिन किसान वहां पे है। मैं आपको बताऊं, आंखों देखी बता रहा हूं, कम से कम सैकड़ों किसान मर गए, जहरीले जानवरों ने उनको काटा। और रास्ते भी ऐसे जो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, सड़कें ऐसी बनी, आप शहीद पथ पे निकल जाइए, अभी शहीद 1000 गड्ढे मिलेंगे आपको। गोमती नगर विस्तार में चले जाइए, वो गायत्री मठ जो बना हुआ उसके सामने आप चले जाओ, 12 महीने वहां पे नालों पे रोड पे पानी भरा हुआ मिलेगा आपको। हमारे लिए प्रोग्रेसिव वो है, हम प्रोग्रेसिव हैं। क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा किसान रात को आराम से अपने घर में सोए, वो खेतों की रखवाली करता हुआ अपना प्राण ना दे दे इतनी ठंड में, क्योंकि सरकार तो उनको किसान, बहुत सारे लोगों को तो किसान ही नहीं मानती। ऐसी सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? एक बात बताऊं, लाश किसी की भी हो,
लेकिन जब वो पानी में बहाई जाती है तो उसका पानी में डूबना मुहाल हो जाता है। लाश उतराती दिखती जरूर है, इतनी सारी लाशें दिखी। और विधान परिषद में इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये कहा ऑक्सीजन से किसी भी की मृत्यु ही नहीं हुई। भारत सरकार ने कहा तो कहा, इन्होंने भी जहर का घूंट पी लिया। हम भूल जाएंगे? वो हमारे अपने खोए हैं हमने, हम कैसे भूल जाएंगे? हमारे लिए प्रोग्रेसिव वो है कि हमको सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सके। हमारे लिए प्रोग्रेसिव वो है कि हम अपने किसान को एमएसपी दे सके, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। हम जुबानी काम करने वाले लोग नहीं है, हम घर परिवार वाले लोग हैं, और ये सीधा ठोक के कहते हैं हम परिवार वाले लोग हैं। और परिवार का दुख दर्द, हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, हमको पता है ना कि फीस हमको कहां से देनी है, हमको पता है ना कि हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका दवा उनका इलाज हमको कहां पे कराना है। जिसके कोई है ही नहीं जो अपने पिता की अंत्येष्टि में न जा सकता हो, ऐसा प्रदेश का मुखिया हमको नहीं चाहिए। साधु किस बात के हैं आप? साधु का कोई धर्म होता है? मंदिर में आप चले जाओ, किसी ने कभी साधु की जात पूछी कि आपकी जाति क्या है, आप किस संप्रदाय के हैं? मैं ब्राह्मण हूं, कोई मंदिर पे बैठा हुआ होगा, मैं उसको प्रणाम करूंगा, चाहे वो हमारा दलित बंधु हो, चाहे पिछड़े समाज से हो, चाहे अगले समाज से, कोई उसका समाज पूछता है। और आप तो प्रदेश की सर्वोच्च सत्ता पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आपके लिए जाति सर्वप्रथम है। जात पूछते हैं, जात का काम करते हैं। आप ये समझ लीजिए, इन लोगों ने तो ये कही थी कि छात्र छात्राओं को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। आप समझिए कि अभी तक मात्र 200 टैबलेट बांटे, उस 200 में से तकरीबन 100 तो खराब हो गए और लोगों ने उसको जांच के विषय बना दिया। नहीं, पर क्या उत्तर प्रदेश की युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट की जरूरत है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव, देखिए सुनिए, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जो लैपटॉप दिए थे 20 लाख, आज वही लैपटॉप आज रोजगार दे रहे हैं। आप देखिए, मैं मैनपुरी से आता हूँ, मेरा नाम अर्पित यादव है। आप ये समझ लीजिए कि मैनपुरी में जो माहौल क्या है कि आप लोगवाड़ी केंद्र में जाइए, जितना नया नौजवान बैठा है ये उन्हीं लैपटॉप से आज कुछ ना कुछ पैदा कर रहा है, वो उन लैपटॉप के माध्यम से कर रहा है। यानी कि इस सरकार में भी अगर रोजगार मिला है तो हमें माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से मिला है। और आप जो समझ देखिए, यहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और आज हल्का सा आपका मास्क नीचे है, आप यहाँ तो चालान काट देंगे। मेरा देखिए चालान काटा गया है, ये चालान है मेरा, यहाँ से चालान काटा गया है, ठीक है। आपका मास्क के लिए चालान? देखिए मास्क, मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा चालान काटा अच्छी बात है, मेरा अगर मास्क नीचे है चालान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भी तो आप देख सकते हैं तमाम ऐसे लोग हैं जिनका चालान क्यों नहीं कटता है। आदमी मास्क ऐसे नीचे रहे, मास्क पहना ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब यहीं पर आप साउंड लेके घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जो मास्क पहने उसका चालान, अच्छी बात है। देखिए कोविड के हम भी इज्जत करते हैं, देखिए अगर बीमारी है ये उसका हम भी मान रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कि ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए